हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड करियर इन इंडिया। मेरी पूरी लाइफ में इंडिया में रहा हूँ और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी है, कुछ पॉइंट्स नोटिस करे हैं जिससे कि हर एक इंसान को करियर में एडवांटेज मिले। ओके, सबसे पहले वाई इज़ करियर इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो ये है कि करियर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आई विल टेल यू वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आपका करियर डिफाइन करता है आपकी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपके डे में 24 आवर्स होते हैं जिसमें से अराउंड 8 to 10 आवर्स और इवन 12 आवर्स और 15 आवर्स आप आपके डे के कोई एक पर्टिकुलर करियर पे स्पेंड करते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर काम करते हुए आप स्पेंड करते हैं, तो वो हो गया आपका करियर। अब जब 24 में से 10 घंटे या 12 घंटे हमें कहीं स्पेंड करने हैं और कोई काम करना है, तो आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारी लाइफ का। सीधा पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो सबसे मतलब मैं ये मानता ही नहीं कि किसी इंसान में कोई टैलेंट नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, कुछ ना कुछ तो उसमें है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। कई बार यही होता है कि लोग पूरी लाइफ लाइक 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स से तक कुछ और ही कर रहे होते हैं, देन दे रियलाइज़ कि अरे मेरी लाइफ का पर्पस तो ये है, अरे मुझे तो इसमें टैलेंट है, अरे मुझे तो ये बेटर आता है, मैं ये चीज़ और बेटर कर सकता हूँ। तो जब हम यंग हैं 16 18 20 22 24, तब सबसे पहला काम जो हमारा है वो है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। मैंने तो यही किया है। मैंने स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करी वो भी मैं आपको अब समझाता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करे कैसे। मेरी क्या स्ट्रेंथ है ये ऊपर से मुझे लिख के तो नहीं दिया गया था, या लाइक ऐसा वो कुंडली में तो नहीं लिखा था ना कि ये बंदे का ये जॉब है और ये यही करेगा। तो हर इंसान उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकता है बाय सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या? ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब कि यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू ट्राई लाइक जैसे कि छोटे होते तो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ ख़राब होते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में हमें पता चलता है लाइक रिपोर्ट कार्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्ट कार्ड से आपकी लाइफ डिटरमाइन होगी, बिल्कुल भी नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। बट उससे आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि ओके आई कैन सॉल्व दिस। मैं ये सॉल्व मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं लाइक कोई स्टेट लैंग्वेज में अच्छा हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ में फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करने में, कहीं लाइक बाहर आउटिंग करना हो, तो इन सब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स है आपकी लाइफ के, और उन सब में आप कैसे रिएक्ट करते हैं उससे आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई होती है। और कई बार लोग कहते भी हैं आपको, पर हम ध्यान नहीं देते कि अरे तुम इसमें बहुत अच्छे हो, अरे तुम ये कर सकते हो। तो वो वी डोंट पे अटेंशन टू दैट, और उससे हम हमारी स्ट्रेंथ नहीं नोटिफाई कर पाते। सो व्हाट आई सजेस्ट इज पॉजिटिवली आप नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए कि मैं ये काम, मेरा कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा है, मैं सेल्स अच्छा कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूँ। एंड और मॉडर्न वर्ल्ड में तो इतने करियर ऑप्शंस है कि लाइक इट्स एंडलेस। आप हर इंसान कोई भी काम कर सकता है, उसे बस सीखना पड़ेगा, उसे उसका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो तो पहला स्टेप है करियर में आगे बढ़ने के लिए, वो है अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना और उस पर वर्क करना। सेकेंड स्टेप इज़ टू प्रिपेयर। मैंने मेरी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली कि मैं ये लैंग्वेज में अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ इजीली कर सकता हूँ, मैं मेरी बात करूँ तो मैं बात करने में थोड़ा अच्छा हूँ, ऐसा मुझे कहा जाता है। तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मे बी आई शुड बिकम अ टीचर, और मे बी आई शुड कंप्लीट माई बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री। पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, मैं एक्सेप्शनल नहीं हूँ। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आई वॉज नेवर अ एक्सेप्शनल स्टूडेंट। मैं कभी एक्सेप्शनल स्टूडेंट था ही नहीं, मैं तो लास्ट बेंचर, मिड बेंचर, और एंड यू नो हाउ वी आर लाइक, मतलब पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, कॉलेज भी जा रहे हैं, एंड आई वॉज एक्चुअली गुड एट स्पोर्ट्स। आई वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स पर्सनली। तो लाइक मैं स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन था, कॉलेज में फुटबॉल कैप्टन था, लाइक ऑल माई लाइफ में सारे स्पोर्ट्स में ही काफ़ी अच्छा था, और मुझे तो यही लगा था कि स्पोर्ट्स मेरा करियर ऑप्शन होगा। बट इवेंचुअली आई बिकेम अ टीचर।
So that's how life is. Yeah. So back to the point. Second thing is to prepare. मैंने मेरी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली कि आप एक तो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और एक आप बात करने में, एजुकेशन में, पढ़ने में भी आप एवरेज और अच्छे के बीच में है. ओके, सो मैंने स्ट्रेंथ आइडेंट, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर. तो मेरे केस में प्रिपरेशन क्या था कि यू हैव टू गेट द डिग्रीज, यू हैव टू लाइक अप्रूवल. मेरे केस में एकेडमिक वर्क काम आया. काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ पर अभी तक मेरा करियर नहीं बना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर्स हूँ, मैंने आप जस्ट एक सिस्टम जो आपको दे दिया है कि ये कर लो, आप वो बस वो फॉलो कर रहे. तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए और फिर प्रिपेयर करिए. प्रिपरेशन का दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ जो है कि काफ़ी बेसिक एग्जांपल है, जो है कुकिंग. हमारे किचन में हमारी मदर्स हमारे लिए कुक करती हैं और उस चीज़ में हम ये जो नोटिस करते हैं कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक प्रिपरेशन देखे तो आपके पास स्टव होना चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, आपके पास बाउल्स होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, मसाला होना चाहिए. तो जब इतना सब वो मिक्स होता है तब जाके एक मील, एक खाना एक टाइम का बनता है. और दिन में तो हम सब 2 बार 3 बार खाते हैं. तो कितना प्रिपरेशन लगता है. अगर फूड में इतना प्रिपरेशन लग रहा है तो करियर में तो कितना प्रिपरेशन लगेगा. तो उस हिसाब से आप सोचिए. ओके, थर्ड पॉइंट ये है, आस्क फॉर हेल्प. कभी भी हेल्प मांगने से शर्माए नहीं. कई लोगों को मैंने देखा है जो मतलब शर्माते. मैं भी शाय था, इवन आई वॉज वेरी शाय कि किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी को तंग नहीं करना है. पर अगर आप राइट लोगों से हेल्प मांगेंगे, इफ़ यू फाइंड द राइट पीपल, और आप इंटरेस्टेड होंगे, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे, तो ही लोग आपको हेल्प करेंगे. हेल्प का ये एक बहुत बड़ा फंडा है जो मुझे भी लेटली समझ में आया कि आपकी हेल्प तभी होगी जब सामने वाले को पता चल जाएगा. जब आप बकवास कर रहे हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो समझ जाएगा. सो द थर्ड पॉइंट इज आस्क फॉर हेल्प. हेल्प मांगे और सही तरीके से मांगे और सही जगह मांगे. हेल्प का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके किसी से पैसे मांगे, और बिल्कुल भी नहीं, आप करियर एडवाइस मांगे. और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप एक अच्छे ऑथर होना चाहते हैं, तो आपके टाइम के अच्छे ऑथर्स से मिले. और या अब तो इंटरनेट है आपके पास, अब तो लाइक इट इज़ लाइक माइंड ब्लोन मैन. इंटरनेट की वजह से आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन ही है. और इतना क्रिएटिव वर्ल्ड है कि आपको लाइक यूट्यूब, फिर फेसबुक, गूगल, इन सब की वजह से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं. और सबसे प्रेशियस चीज़ तो नॉलेज ही है लाइफ में, क्योंकि वही आपको इनेबल करेगा आपकी लाइफ बिल्ड करने के लिए. तो फोर्थ पॉइंट है जो इंडिया के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, वो है कॉन्टैक्ट्स. फोर्थ पॉइंट इज कॉन्टैक्ट्स. इंडिया में बहुत कॉमन है ये चीज़. लोग हमेशा कहते हैं अरे वो उसको जानता है इसलिए उसका काम हो गया, ही नोज हिम तो उसका काम. अरे वो पॉलिटिशियन को जानता है तो उसका काम हो गया. अरे वो एक्टर का बेटा है तो उसका काम हो गया. अरे वो तो वहाँ से उसका लिंक है. अरे वो पुलिस वाले को जानता है तो उसका काम हो गया. अरे वो डॉक्टर उनके फ्रेंड है तो उनका इलाज ऐसे इजीली हो गया, चीपर हो गया. तो इंडिया में कॉन्टैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट या नहीं? हमेशा इस चीज़ को नेगेटिवली लिया जाता है कि उनका जान पहचान से फ़ायदा हो गया. बट मैं आपको अलग वे ऑफ थिंकिंग सिखा रहा हूँ कि बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स व्हेन यू आर यंग. लाइक व्हेन यू आर यंग, तो आपके पास जो लोग हैं वही फ्यूचर में. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लॉयर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, मेरे मोस्टली फ्रेंड्स तो आउट ऑफ इंडिया है. वही लोग हैं, वही मेरे फ्रेंड है जो आज कोई कुछ है, कोई कुछ है. तो कॉन्टैक्ट्स बनाएं, वही लोग काम आएंगे फ्यूचर में. और इसलिए ना बनाए कि वो लोग काम आएंगे फ्यूचर में. लाइक दैट इज़ वेरी रॉन्ग. वो टोटली रॉन्ग वे ऑफ पुटिंग इट है. बट मेक कॉन्टैक्ट्स, कीप कॉन्टैक्ट्स. हाँ, कॉन्टैक्ट बनाना आसान है पर कॉन्टैक्ट में रहना बहुत मुश्किल है. स्कूल के फ्रेंड्स से, कॉलेज के फ्रेंड्स से और अपने रिलेटिव्स से. बट ट्राई टू डू दैट, और वो कॉन्टैक्ट्स आपको लाइफ में ज़रूर काम आएंगे. और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं, तो इट इज़ गुड टू हैव सम गुड कॉन्टैक्ट्स.
क्योंकि आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, अच्छे खराब, आपका नुकसान भी करेंगे, आपका कहीं फ़ायदा भी कराएंगे। तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड द कंपनी ही अवॉइड्स। हर इंसान वो जिस कंपनी में रहता है उसी से उसकी पहचान होती है, और जिस कंपनी से वो दूर रहता है, जिन लोगों से वो दूर रहता है, उसी से उसकी पहचान होती है। इसलिए कॉन्टैक्ट। 5 है कट द डिस्ट्रैक्शंस। पॉइंट नंबर 5 इज कट द डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। मेरा एम अगर 100 मीटर रेस का बेस्ट रनर होना है तो फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, मूवीज़, लेट नाइट मेरा डिस्ट्रैक्शन है। पूरा दिन इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शन है। पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने डिस्ट्रैक्शन है। बिकॉज अगर मेरा एम है कि मुझे एक फास्ट रनर बनना है तो मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ें करूँगा तो क्या मैं पहुँच पाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है? तो डिस्ट्रैक्शंस को आप बंद कर दीजिए। बहुत यंग लोग जो जीपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और मैंने देखा है काफ़ी दे वर्क सो हार्ड, पूरा दिन मेहनत करते हैं, और फिर वो कुछ डिस्ट्रैक्शंस और कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, और फिर वो दे आर नॉट एबल टू अचीव। देखिए ऑलरेडी सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ है, ऑलरेडी बहुत टफ कंपटीशन है, और उसमें इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड देन यू विल फेल। इसमें कोई, मैं आपको वो शुगर कोटिंग नहीं करूँगा, और मैं वो ये नहीं कहूँगा कि छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना कि अरे बेटा कीड़ी कीड़ी ने काट लिया और ये ज़मीन की गलती है कि तुम गिर गए। नहीं, तुम गिर गए तुम्हारी गलती है भाई, ज़मीन की क्या गलती? ज़मीन तो वहीं थी, ये दीवार यहीं है, मैं सिर मारूंगा तो दीवार की गलती नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शंस को तो कट ही कर दो। हाँ, यू कैन एंजॉय, मैं ये नहीं कह रहा कि बस लगे रहो पूरा दिन। फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाइए, लाइक हैव गो फॉर अ कॉफ़ी, गो फॉर अ वॉक, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्ले टेनिस, जो जो भी आपको पसंद है। मूवी देखना पसंद है, जाइए, पर रोज़ सुबह उठ के बस नेटफ्लिक्स ही करेंगे तो कैसे करियर बनेगा भाई? ओके, सिक्स्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिफ्थ पॉइंट से एक्चुअली रिलेट ही करता है, वो है हैव एब्सोल्यूट फोकस। एब्सोल्यूट फोकस होना चाहिए। मुझे जो अचीव करना है मेरा फोकस उसी पे होना चाहिए। अर्जुन वाली कहानी महाभारत की हमने कई बार सुनी है, और वो एक फोकस और डिटर्मिनेशन की ही स्टोरी है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड। आप दिन में एटलीस्ट 1 आवर, हाफ आवर, जितना भी आप कर सके, जस्ट थिंक क्या करना है, मुझे मेरी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और क्या उस वे पे मैं जा रहा हूँ या मैं एम आई गोइंग समवेयर एल्स। अगर मुझे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो क्या मैं उसी डायरेक्शन में, मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली ही जा रहा हूँ या बेंगलोर या आसाम पहुँच गया हूँ? समझ रहे हैं आप? जो भी इंसान उसके फील्ड का बेस्ट है आज इस वर्ल्ड में, वो उसने एब्सोल्युटली फोकस लाइफ के एक टाइम पे किया था, तब आज वो है। हमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान दिखते हैं कि अभी तो कितना उनका अच्छा लाइफ है ये वो, पर उन्होंने उनके करियर पे एब्सोल्यूट फोकस, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स किए। उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने प्रिपेयर किया। आई एम प्रीटी श्योर कि शाहरुख खान जी और अमित जी ने उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्टिंग, उस पर बहुत वर्क किया होगा। थर्ड, उन्होंने शायद मदद भी मांगी हो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, कॉन्टेक्ट्स, वो कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आए, कुछ लोग उनके कॉन्टेक्ट्स में आए, और जिससे उन दोनों का फ़ायदा हुआ। 5, कट द डिस्ट्रैक्शंस। ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि इतने टॉप पे वो लोग डिस्ट्रैक्शंस और पार्टी कल्चर की वजह से पहुँचे? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। 6th इज़ एब्सोल्यूट फोकस। वो लोग एब्सोल्युटली फोकस्ड थे, तभी आज वो जहाँ है वहाँ पहुँचे। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, समय लगेगा। शाहरुख खान एक दिन में नहीं बने, रतन टाटा एक दिन में नहीं बने, अमिताभ बच्चन एक दिन में नहीं बने, सचिन, अंबानी, अदानी, जनरेशन्स लग जाती हैं। टाटा एम्पायर इज इन इंडिया सिंस जनरेशन्स।
बिरला एम्पायर इज इन इंडिया सिंस जनरेशंस लग जाती है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी। आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन सी जनरेशन में हैं। आप फर्स्ट जनरेशन है, मतलब आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। आप सेकंड जनरेशन है तो आपको कहाँ पहुँचना है, थर्ड जनरेशन है तो आपको कहाँ पहुँचना है। सो इट विल टेक टाइम। सक्सेस ओवरनाइट मिलती ही नहीं है, और मेजॉरिटी जब जब भी मिली है, कई लोगों को लॉटरी भी लग जाती है, बट मेजॉरिटी केसेस में वो लॉटरी ओनर्स ज़ीरो पर ही आ जाते हैं वापस। यही है वर्ल्ड। आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, डेडिकेशन लगेगा। ओके। और बोनस टिप, जो लोग अभी तक वीडियो में हैं उन्हीं के लिए सिर्फ, के बोनस टिप यह है कि रिलैक्स करियर बनेगा। ये सारे पॉइंट्स का अगर आप एब्सोल्यूट फोकस से ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल करियर बनेगा। और साथ में रिलैक्स करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर पूरा दिन आप उसी डायरेक्शन में सोचते रहेंगे और स्ट्रेस आउट होंगे तो भी वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। चयन कर लेते हैं क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, सेकंड है प्रिपेयर, थर्ड इज आस्क फॉर हेल्प, फोर्थ इज कॉन्टैक्ट्स, 5 इज कट द डिस्ट्रैक्शन, 6th एब्सोल्यूट फोकस, 7th इट विल टेक टाइम। ओके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और आपके सारे व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर नीचे कहिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड।